हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आज बहुत आगे है। जी हां, इस देश के पास क्या नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहां के स्कूलों के बहुत ही अजीबोगरीब नियम भी हैं। जी हां, कुछ तो ऐसे हैं जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा कर रह जाएगा। दोस्तों, यहां पर स्कूल की सफाई से लेकर लड़के लड़कियों को किस तरह के अंडरगारमेंट्स पहनने होंगे, ये भी स्कूल ही डिसाइड करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, बाल बंधे होने चाहिए। जी हां दोस्तों, ये भी एक कमाल का नियम है जापान के स्कूलों का। कहते हैं कि कोई भी लड़की जिसके बाल कंधों तक आ जाते हैं, उनको अपने बालों को बांध कर आना पड़ता है। और साथ ही कहा जाता है कि अगर आपके बाल छोटे हैं तो फिर आपको यहाँ के टीचर्स अलाउ कर देते हैं स्कूल में कि आप आराम से क्लास में बैठ सकते हैं। लेकिन थोड़े से भी अगर बड़े हुए तो उनको बांधने की जरूरत पड़ेगी। जी हां, यही सब तो बात है जिसकी वजह से जापान के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस करते हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर क्या वजह है कि जापान के बच्चे 30 से 35 साल की उम्र में आते आते बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं? जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर स्कूल लेवल से ही उन्हें अनुशासन में रहने की आदत डाल दी जाती है। नंबर 7, दोस्तों यहां का यह भी नियम है कि आपका अंडरगारमेंट का कलर सफेद रंग का ही होना चाहिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसको भी चेक किया जाता है? साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपने गलती से भी कलरफुल कच्छे पहन लिए तो समझ लीजिए कि यह मामला यहां खराब हो जाता है। यह नियम आपको अजीब लगता होगा, लेकिन दोस्तों जापान में हर नियम के पीछे एक लॉजिक होता है, और वो ये है कि ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पर ही फोकस करें। नंबर 6, छोटी स्कर्ट्स पहनकर कोई भी नहीं आ सकता स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि अगर जापान में हैं तो आप समझ लीजिए कि इस देश में स्कूल का नियम यह भी है और इसको हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। कहते हैं कि इस देश में हर लड़की को स्कर्ट पहनकर ही स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि लड़की अपने घुटनों को भी नहीं दिखा सकती है। जी हां, कहने का मतलब है कि यहां की लड़कियों के स्कर्ट्स काफी लंबे होने चाहिए, और अगर ये छोटे हैं और किसी की नजर पड़ गई तो समझ लीजिए कि आपके खिलाफ बड़ा एक्शन स्कूल प्रशासन ले सकता है। क्या बात है, यही तो यहां की सबसे कमाल बात है। नंबर 5, जी हां, अब हम आपको बताते हैं इस देश में एक और ऐसी कौन सी बात है जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि जापान के स्कूल में स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है। यहां के हर स्कूल बच्चे को स्कूल का ही खाना खाना पड़ता है। अगर आपको पसंद है तो भी या नहीं है तो भी आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। और जब तक बच्चा पूरा प्लेट का खाना खत्म नहीं करता तब तक उसे क्लास में बैठना अलाउड नहीं किया जाता है। नंबर 4, कान में बाली नहीं पहन सकते। जी हां दोस्तों, यह भी यहां का नियम है जापान के स्कूलों का। कहते हैं कि यहां पर कोई भी बच्चा स्कूल टाइम तक अपने कान में बाली नहीं पहन सकता, और ये यहां की रियलिटी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस तरह के नियम कभी हमारे देश में भी लगा सकते हैं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जापान के लोगों का मानना है कि जो लड़कियां या लड़के अपने कान में बालियां पहनते हैं वो बड़े ही स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से यहां के स्कूल मैनेजर ने साफ कर दिया है कि कोई भी बाली पहनकर स्कूल में नहीं आ सकता है। नंबर 3, नो प्यार इन स्कूल टाइम। जी हां, यह बात भी 100% सच है। जापान के स्कूल में कोई भी बच्चा किसी को डेट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जापान के स्कूल में किसी से प्यार करने की गलती नहीं कर सकता है। क्या बात है, हमारे देश में तो प्यार को ही सबसे पहले सिखा दिया जाता है। याद है ना मोहब्बतें फिल्म। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह नियम यहाँ के सिर्फ स्कूल बच्चों के लिए नहीं बल्कि स्कूल टीचर्स पर भी लागू है। यहाँ पर टीचर भी जब तक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब तक वो किसी को डेट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, बालों को रंगना नहीं है। दोस्तों, जापान के स्कूल में एक बहुत ही अजीब सा नियम है। जी हां, कहते हैं कि यहां के स्कूल में किसी भी हाल में बालों को रंग कर नहीं आना है। जी हां, जब तक आप स्कूल में हैं तब तक आप अपने हेयर्स को कलरफुल नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से भी किया तो समझिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। नंबर 1, स्कूल में साफ सफाई। जी हां, जापान के स्कूल में जापान के बच्चों को ही साफ सफाई करनी पड़ती है, और इसके लिए कोई भी बाहर से नहीं आता है। कहा जाता है कि यहां के बच्चों को इसलिए कहते हैं कि खुद ही स्कूल साफ करने को, क्योंकि तभी बच्चे स्कूल को अपना मानना शुरू करेंगे। सोचिए अगर हमारे देश के प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह का नियम बना दिया जाए तो कोई अपने बच्चों को शायद भेजेगा ही नहीं। लेकिन आज हमें जापान से सीखने की बहुत जरूरत है। यह देश दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है, और यहां पर बच्चों को स्कूल की साफ सफाई, झाड़ू पोछा सभी कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे जापान देश के स्कूलों के कुछ अटपटे से रूल्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का रहता है इंतजार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।